एक बहुत पुरानी कहावत है जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप सभी ने सुना होगा। चौबे जी गए छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। व्यापार जगत में ये कहावत उन लोगों के लिए कही जाती है जो अपना मूल व्यापार बदलकर दूसरा व्यापार अपनाते हैं और बुरी तरह से पैसा डुबाकर और भी कंगाल होकर लौटते हैं। मतलब जिनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती। इन शॉर्ट, ऐसे ही एक चौबे जी है हमारी बोगस वुड की कंगना रनौत। जी हाँ, बॉलीवुड नहीं, मुझे अब बोगस वुड ही लगता है। कुछ कराची वुड भी कहते हैं और कुछ अलग अलग नाम से नवाजा गया है। क्या बढ़िया सनातन और हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही थी मैडम। वाई प्लस सिक्योरिटी, सुरक्षा मिली, मतलब जहां भी जाती है मैडम का धौंस देखो। हिंदू संगठन ने हिंदू शेरनी की पहचान दी। मणिकर्णिका फिल्म को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। भले उनकी डायलॉग डिलीवरी में ना तो झांसी का कोई अंदाज था और ना ही लक्ष्मीबाई वाली बात, फिर भी हिंदू शेरनी के नाम से हमने माना। मैडम ने फिर चुपके से अपना पाला कब बदल लिया। मैडम सनातन की उस नैया से जिसने कितनों को भवसागर पार लगाया, मेढक छलांग लगाते हुए मजहबी नाव में कूद गई। उस नाव में कूद गई जिसमें सवार सारे यात्रियों का करियर अभी अभूतपूर्व संकट में है। सबकी नैया जिसकी लगभग डूब चुकी है। अब होना क्या था। मैडम की लुटिया डूब गई और कुटिया टूट गई। कंगना, एक बात बताओ, डायरेक्ट बात करते हैं हम आज आपसे। शाहरुख, सलमान के तो कुछ फैन भी है जो उन्हें भाईजान करके और किंग खान करके उनके दाल रोटी भर की जुगाड़ कर भी देंगे, क्योंकि एक कौम है जो उन्हीं के साथ चलती है और साथ ही चलेगी और वो उन्हीं का साथ देंगे। तुम्हारी फिल्म कौन देखेगा। तुम तो उनके लिए काफिर हो, काफिर। शायद भूल गई तुम। अब ये मत बोलना कि तुम लोगों को फिल्में भी हिंदू मुस्लिम के आंख से देखना सिखा रही हो। कितनी नफरती हो, ये सब मत सिखाना और ये सब मत समझाना। अब पिछले 2-3 वर्षों से बॉलीवुड ने एक आध फिल्मों को छोड़कर एक भी ऐसी फिल्म तो दी नहीं है जिसे विशुद्ध सिनेमा प्रेमी बनकर देखा जा सके। एक वक्त था कि एक फिल्म को कोई बोलते थे भाई हम तो सैकड़ों बार देख चुके हैं, 10 बार देख चुके, वो बात तो रही नहीं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि आप कंगना रनौत की एक्टिंग को खराब कह रही हैं। तो सुनो, बॉलीवुड के अपने पूरे जीवन में 4-5 कलाकार ही ऐसे हुए हैं जिन्हें हर हाल में देखने का मन होता है और कम से कम इन 4-5 लोगों के श्रेणी में यकीन मानिए मेरे लिस्ट में तो कंगना बहन कभी नहीं रही और ना कभी आती है। अब ये कहिएगा कि आप दर्शक बाकी कलाकारों की फिल्म फिर क्यों देखते हैं, फिल्म क्यों देखा जाता है। तो जवाब है फिल्म की कहानी, कभी कभी फिल्म का शीर्षक, कभी कभी फिल्म का संगीत और इससे ऊपर फिल्म में काम कर रहे कलाकारों के अन्य तरीके का कोई जुड़ाव। ठीक वैसा ही जुड़ाव जैसा आज से 6 महीने पहले तक कंगना रनौत से था। अब आप ये कहेंगे कि दर्शक क्या कलाकार का पर्सनल स्टैंड देखकर फिल्म देखेंगे। फिल्म में अन्य चीजों का या फिर उसकी कलाकारी का कोई महत्व नहीं। निजी जीवन से और फिल्म के उसके करियर से उसके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैच क्यों करते हो। तो सुनो, अब दर्शक को फिल्म देखना है, अपना पैसा और अपना समय खर्च करना है, तो आप उस पर इस बात का दबाव तो नहीं डाल सकते ना कि तुम जाकर कलाकार की कलाकारी के साथ न्याय करके आओ, तुम कहानी देखकर आओ फिल्म की। ऐसा नहीं कहोगे आप। तुम उसे जो बॉयकॉट कर रहे हो वो लॉजिकल नहीं है। ऐसा कुछ अगर है तो डेफिनेटली हम बॉयकॉट करेंगे ना। उसकी मर्जी भाई, उसका पैसा, उसका समय, उसका मन, उससे जो अच्छा लगेगा वो करेगा। मैंने पहले ही कहा ना, कम से कम कंगना उस कद की अभिनेत्री नहीं है जिसकी फिल्म देखी ही देखी जाएगी। एक सिनेमा प्रेमी बनकर चाहे वो पसंद हो ना हो फिल्म देखनी है। मैडम श्री राम भगवान का मजाक उड़ाने वालों को गले लगाएंगी। मैडम ईद के इफ्तार पार्टी में सेवइयां खाएंगी और इतना ही नहीं, अपने फिल्म धाकड़ के फिल्म के प्रमोशन में और ग्रैंड प्रीमियर में सेवइयों वालों को बुलाएंगी। तो मैडम के क्या फिल्म देखेंगे। ऐसा क्या होगा मैडम, आपको लगता है हमारे माथे पे कुछ लिखा है क्या।
कम से कम हमारे माथे पर तो नहीं लिखा। वैसे आपने मैडम की फिल्म की कमाई का आंकड़ा जाना या नहीं जाना? धाकड़ गर्ल, एक्शन गर्ल, सुपर विमेन का खर्च बता दूं आपको। खर्च किए मात्र 100 करोड़ रुपए और फिल्म की ओपनिंग हुई है धाकड़ और बम्पर कमाई 50 लाख से। बस हवा निकल गई। इसके साथ ही फिल्म रिलीज हुई थी भूल भुलैया और आंकड़े आप मान लीजिए ऐसे ही हमारी कंगना दीदी ने बधाई नहीं दी उनको। आन मान शान और ईगो की बात है। फिल्म बनी 100 करोड़ के आधे बजट यानी कि 50 करोड़ में और ओपनिंग कमाई हुई है इस फिल्म की 20 करोड़ यानी कि धाकड़ से आधे खर्च और कमाई 40 गुना। तो धाकड़ फिल्म के निर्माता से इतना ही कहना चाहूंगी कि भाई साहब ये किसके चक्कर में बेड़ा गर्क करवा लिया आपने? इतना पैसा बैंक में ही जमा कर दिया होता, कम से कम ये डिजास्टर फिल्म बनाने की तोहमत तक न मिलती। तौबा तौबा। फिल्म के दूसरे कलाकार अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता से इतना ही कहूंगी, सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ आपने अच्छा काम किया होगा, लेकिन चूंकि सनातनी हूँ और सनातन संस्कृति को बाजार समझने वाले टुच्चे कलाकारों को हम बॉयकॉट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और कंगना दीदी से मेरा एक छोटा सा सुझाव है और कंगना दीदी से मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हम सनातनी ने और हम सनातनी परिवार ने हमेशा उसी का समर्थन दिया है जो हमसे साझा होकर सीधा होकर बात करे, क्योंकि ऐसा है ना, वो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने वाला वक्त चला गया। और आपने क्या सोचा कि कम से कम 3-4 फिल्म जो लाइन से आ रही है इतने दिनों से जो बेवकूफ बनाई हो वो उसका तो नैया पार हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है कंगना दीदी, क्योंकि अब फैसला ऑन द स्पॉट होता है। तो ये जो फिल्म जिन मजहबियों के चक्कर में आपने आके हिंदू सनातनी भाई बहनों को और हिंदू श्रद्धालुओं को, हिंदू आस्था पे विश्वास रखने वालों को और अपने जो फैन फॉलोइंग बनाई थी उन सब के जितना विश्वासघात किया है आपने, चुन चुन कर बदला लेंगे आपसे। कतई परेशान ना हो। अब आपके फिल्म भी उन्हीं के भरोसे हमने छोड़ दिया है और वही कौम की जो बिरादरी बनाई है ना आपने, मजहबी भाईजान आपके, वही आपकी फिल्म देखेंगे और उन्हीं से अब आपकी फिल्म चलेगी। और परेशान ना हो, वो दिन दूर नहीं कि मैं अगला वीडियो बनाऊंगी आप पर बहुत जल्द, जब ये Y+ सिक्योरिटी जिस वजह से आप उछल रही हो ये भी आपसे छीन लिया जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच यू धाकड़ गर्ल। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पुराने वीडियो जो मैं धाकड़ के रिव्यू पे मैंने बनाया था और कंगना रनौत का जिस तरीके से हमने एक्सपोज करते हुए बनाया था उसको आपने भरपूर प्यार दिया, सहमति दी और उसको जवाब भी दिया। तो अब हिंदू जाग चुके हैं, हिंदू रिवेंज भी लेना जानते हैं, जवाब भी देना जानते हैं और ऊपर उठाना भी जानते हैं और जोर के पटकना भी जानते हैं। ये आपने सिखा दिया, बता दिया और साबित कर दिया, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अब हिंदू सनातन धर्म और संस्कृति से, हमारे आराध्य देवी देवताओं से, हमारे राष्ट्र से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो यूं ही मुंह के बल गिरेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस पूरे सहमति के लिए, समर्थन के लिए, और यूं ही प्यार बनाते रहे और सनातन परिवार को यूं ही बढ़ाते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।